गंगा स्नान करते समय चलते हैं तो नंगे पैर चलने का विधान है। नंगे पैर इसके चला जाता है। जैसे ही मन में आपके स्मरण होगा कि हमें गंगा स्नान चलना है, तो आपके जो पितर लोग हैं ना, वो आपके साथ जो है उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। पितर लोग जो है उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। और यदि आप नंगे पैर नहीं हैं तथा जूता पहने हैं और चप्पल इत्यादि पहने हुए हैं, तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे। पितरों के काम में जो अत्यंत पवित्रता होनी चाहिए, इसलिए गंगा स्नान करते समय एक नंगे पैर जाएं और नंगे पैर के साथ साथ पैदल चल के जाएं। पैदल चलने का ये प्रभाव होता है, एक एक पग पर जब गंगा स्नान करने चलेंगे, जब गंगा स्नान करने चलेंगे तो एक एक पग पर आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा, जो कि अश्वमेध यज्ञ बहुत कठिन होता है। आपने देखा ना, घोड़ा छोड़ा जाता है, जो संपूर्ण राजाओं पर विजय प्राप्त कर ले उसके बाद वो अश्वमेध यज्ञ करता है। वो जो है अश्वमेध यज्ञ करता है। तो कितना कठिन है, वो भी चक्रवर्ती राजा अश्वमेध यज्ञ कर पाएगा। उस अश्वमेध यज्ञ का बहुत फल है। उसमें प्रसंग आया है ना कि हमने कोई कर्म किया है, कोई पाप किया, उसका जो है विनाश कैसे हो, ऐसा पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा है। ऐसा पार्वती जी ने पूछा है, हमने कोई पाप कर लिया, उसका प्रायश्चित क्या है, कैसे करें? तो शंकर जी उत्तर देते हैं, नास्ति कर्म फलच्छेता कस्य लोकत्रयेव च इति तेव संके नूनम। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो हमने पाप किया है उसका छेदन कर पाए। किए हुए कर्म का जो है फल अवश्य मिलेगा। तो बोले कि अच्छा, किंतु संशय महान लेशां पूर्वेशां च मनीषिणां। इस प्रकार का संशय पहले ऋषि मुनियों ने भी किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई शास्त्रों में तो प्रायश्चित लिखा है, यदि ब्रह्महत्या कर लेते हैं, लगता है कि जो है ब्रह्महत्या हो जाए किसी ढंग से, तो उसका एक गात्री का पुरस्कार कर लेंगे। और गात्री का पुरस्कार करने के बाद क्या होगा कि ब्रह्महत्या का दोष निवृत्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद ही भगवान श्री राम ने यज्ञ किया और जो रावण का वध किया तो उसका पाप विनष्ट हुआ। ये सब जो शास्त्रों में प्रक्रिया है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं नास्ति कर्म फलच्छेता कस्य लोकत्रयेव च। संसार में कोई ऐसा कर्म नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है जो पाप को विनष्ट करे। तब फिर उन्होंने जो है भगवान शंकर जी ने कहा है, दुधातु कीते पापम सद्भिश्चा सद्भिरेव च। संसार में दो प्राणी पाप करते हैं, एक सज्जन एक दुष्ट। सज्जन पुरुष के द्वारा जो पाप होगा, वह जो पाप है वह अज्ञान में होगा। वह किस में होगा? अज्ञान में। और दुष्ट पुरुष के पाप, दुष्ट पुरुष जो पाप करेगा वह ज्ञान पूर्वक करेगा। तो यदृच्छा से, अपनी इच्छा से जो पाप करता है
वो पाप ही करे। अज्ञान में जो पाप करता है वो धर्मात्मा सज्जन कर लेता है। तो सज्जन के द्वारा किया हुआ जो पाप है उसका तो प्रायश्चित है, और दुष्ट के द्वारा जो पाप है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। उसका तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कितने भी आप जो है पुण्य कर लीजिए वो भोगना ही है। तो गंगा जाते समय भगवान का स्मरण हो, ये भी लिखा है पंचदेव उपासना के बाद गंगा स्नान करना चाहिए। और गंगा से पहले आचमन है, प्राणायाम है, आचमन प्राणायाम और संकल्प। स्नान से पहले संकल्प बहुत आवश्यक है। जो संकल्पम बिना सर्वा क्रिया निष्फला। यदि संकल्प आपने नहीं किया तो सभी क्रिया निष्फल हो जाएंगी। इससे सबसे पहले आपको जो संकल्प करना है, और संकल्प वही श्रुति स्मृति प्राप्त्यर्थम। और क्या संकल्प है? और स्नान हाँ, श्रुति कहते हैं वेद। श्रुतिर्वेदा, वेदोक्त जो विधि है। स्मृति जो कहते हैं धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र विधान किया है। स्मृति पुराण भी मानी जाएगी। हाँ, वो स्मृति माल धर्मशास्त्र है। वेदोक्ता परमो धर्म धर्मशास्त्र चापरः शिष्टाचार शिष्टानाम त्रिविधम धर्म लक्षणम। हाँ, तो वेदोक्ता वो वे श्रुति स्मृति जैसा श्रुति से वार्थ स्मृति गच्छत। श्रुति का स्मृति अनुगमन करती है हमेशा। पहले श्रुति का धर्मशास्त्र अनुगमन। हाँ, श्रुति का स्मृति। जैसे राजा दिलीप ने गौ छोड़ी थी ना, तो नंदिनी के पीछे जो है सुदक्षिणा ऐसे चली जैसे श्रुति के पीछे स्मृति। जहाँ वो बैठती थी वहीं वो बैठती थी। अब जो संध्या है ना, इधर चलो। अब ये संध्या जो है सायंकाल को भी होती है, प्रातः काल को भी होती है। संधि का नाम संध्या है। प्रातः काल में सूर्य की संधि हो, इसका नाम संध्या है। और सायंकाल में सूर्यास्त होता है, इसकी संधि का नाम संध्या है। तो बोले यदि ऐसा अर्थ संध्या का करोगे काल परक, तो मध्याह्न जो संध्या होती है ना, उसमें तो संधि है नहीं, उसमें संधि नहीं है। तो इसका मतलब वो मध्याह्न की संध्या गृहीत नहीं होगी। इसलिए बहुत विचार करने के बाद संध्या शब्द एक रूढ़ी है। वो संध्या शब्द रूढ़ी है। रूढ़ी और योग में जो होता है, योग में तो वो शब्द का अर्थ होना आवश्यक है, रूढ़ी में शब्द का अर्थ होना आवश्यक नहीं है। मध्याह्न जो है वो संधि का नाम संध्या करोगे तो मध्याह्न में किसी संधि लोगे आप, ये बताओ। प्रातः काल में तो सूर्योदय की संधि ले लोगे, सायंकाल में सूर्यास्त की संधि हो जाएगी आपकी, है ना। संधि का नाम संध्या है ना। संधि किसकी है उस समय मध्याह्न में? हाँ, तो इसलिए वो संध्या शब्द जो है योग लेने में कठिनाई हो जाएगी। हाँ, इसलिए संध्या शब्द एक रूढ़ी है। ये दशरथ जी के बेटा राम हैं, ये समझना है केवल। रवंते योग स्मृति राम, ये व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ नहीं। सही है ना। चलो संध्या कहाँ करोगे? यहीं पर कर लेते हैं या देख लो, बैठ जाओ, करो। सभी लोग बैठ जाओ अपना। ना कहाँ करो, कैसे कैसे करोगे देखो। हाँ ऊपर करके।